1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सारे बदलाव किए हैं। 1 अप्रैल 2023 के बाद से अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इक्विटी का पोर्शन 35% से कम होता है, तब उस म्यूचुअल फंड को डेट म्यूचुअल फंड कंसिडर किया जाएगा और यहां पर आपका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। और तो और अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इक्विटी का प्रपोर्शन 35% से कम है, तब वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से पहले क्या होता था कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते थे, फिर चाहे वो डेट म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब से ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं और इसी की वजह से डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और एफडी में इन्वेस्टमेंट करना काफी हद तक एक जैसा हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिलेंगे और अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने रिटर्न मिलेंगे। दोनों ऑप्शन को आज के इस वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स पर ऑब्जर्व करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है एफडी, जो कि होने वाली है नॉन टैक्स सेविंग की, क्योंकि अगर मैं टैक्स सेविंग एफडीज की बात करूं तो यहाँ पर 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप लोग टैक्स सेविंग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड तक इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। और वहीं पर अगर टैक्स सेविंग एफडी में लिक्विडिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी लिक्विडिटी नहीं होती है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में हम लोग डिस्कशन करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से कम होगा। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड को, जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी की। अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्सेशन फाइल करना है। लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। और अगर आप लोग एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी पर होने वाली इनकम पर आपको 20% या 30% रिस्पेक्टिवली टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूं जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से कम होता है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद से आपको यहां पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्सेशन फाइल करना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था कि आपको स्लैब वाइज या 20% के आसपास का टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अगर अभी आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तब यहां पर आपको डेट म्यूचुअल फंड की इनकम पर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। बाय द वे, इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो मान लेते हैं कि अगर आप लोगों ने डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का, लेकिन जब आपने अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया तब आपको मिले 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख रुपीज का। तो करंटली आपको 1 लाख रुपीज के ऊपर 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या होता था कि मार्केट में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का बेनिफिट ये कहता है कि आपने जब 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तब के 1 लाख रुपए की वैल्यू आज के कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से कितनी है। चलो मान लेते हैं कि वैल्यू 1,50,000 की निकलती है, तो पहले के कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 2 लाख माइनस 1,50,000 यानी कि 50,000 के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ता था। वहीं पर अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज तक का एग्जम्पशन मिलता है। मतलब अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख के प्रॉफिट तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप 1 साल से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में और अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 15% के आसपास होता है। अगर आप लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और ये होगा 10% के आसपास का। अब हम बात करते हैं एवरेज रिटर्न्स की। करंटली अगर आप मार्केट में एफडीज की इंटरेस्ट रेट को देखेंगे तो मार्केट में एफडी के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते जा रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पर इन डेट म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स हैं वो एफडी के कंपैरिजन में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप एफडीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर करंटली 7% तक के रिटर्न्स आप आराम से कमा सकते हैं। वहीं पर अगर डेट म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो डेट म्यूचुअल फंड में भी आपको 7% के आसपास का रिटर्न मिलता है। मार्केट में से बहुत सारे डेट म्यूचुअल फंड हैं जो आपको 10% से लेकर 12% तक के रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। और वहीं पर अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो ऑन एन एवरेज इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 11% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं। ये तो थे रिटर्न्स की बात, लेकिन अगर मैं पोस्ट टैक्स रिटर्न की बात करूं, मतलब टैक्स का पेमेंट करने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा आएगा उसकी बात करूं, तो एफडी में आपको 5% मिलते हैं और डेट म्यूचुअल फंड में भी आपका जो फिगर है वो 5% का ही निकल कर आता है। लेकिन वहीं पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपको पोस्ट टैक्स बेनिफिट में 10% तक के रिटर्न्स मिलते हैं। मतलब एफडीज के कंपैरिजन में और डेट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इक्विटीज में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन वहीं पर बात करते हैं रिस्क की, तो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कैपिटल की सेफ्टी नहीं होती है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन वहीं पर मार्केट डाउन ट्रेंड में परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में अच्छे रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तब यहाँ पर आपको हैवी लॉसेस भी फेस करने को मिल सकते हैं। मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा इसके चांसेस 50-50% के हैं। और वहीं पर अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड की और एफडी की बात करूं तो यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में रिस्क बहुत कम होता है। अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर लो से मीडियम रिस्क होता है। तो अगर आप लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो एफडी में आप शॉर्ट टर्म के लिए
इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटीज में हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक की कंपैरिजन में आपको ये तो पता चल गया है कि कहां पर रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, कहां पर रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को एफडी के साथ कंपेयर करेंगे तब यहां पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो करंटली आपको सेम मिलेंगे। तो पर्सनली आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब यहां पर आपको एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहला है गोल्ड म्यूचुअल फंड, सेकंड नंबर पर आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, फंड्स ऑफ फंड्स। अगर आप इंटरनेशनल इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंटरनेशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी यहां पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर इक्विटी का प्रोपोर्शन 35% से कम है, वहां पर इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।